नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को काउंसलिंग का बेसब्री से यहाँ पर इंतज़ार है। इसी के बीच काउंसलिंग के रिलेटेड एक ऐसी अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुकी है जिसको जानने के बाद आपकी यहाँ पर जो है वो टेंशन और बढ़ने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर काउंसलिंग के रिलेटेड ऐसी कौन सी अपडेट जो है वो निकल कर आई है जिसके चलते आपकी कठिनाइयाँ और यहाँ पर जो है वो बढ़ने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां से मिस ना करो। तो आप सभी को बेसब्री से सीजी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का इंतज़ार है। साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग का इंतज़ार यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इन 3-4 कोर्सों की काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल एक साथ जो है वो होने वाली है। ऐसे में काउंसलिंग डेट काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पर पूछा जा रहा है और काउंसलिंग कब होगा, कैसे होगा, कितनी फेज़ में होगा, यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। लेकिन अभी काउंसलिंग की कोई ऑफिशियल डेट जो है वो सीजीडीएमई ने यहाँ पर अनाउंस नहीं की है और ना ही कोई अपडेट इसके बारे में जो है वो दिया है कि काउंसलिंग आखिर कब होगा। लेकिन सीजीडीएमई के पैटर्न इस बार जो है वो बदल रहे हैं और इस बार जो है वो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो बदल जा रही है और यहाँ पर जो है वो आपकी काउंसलिंग की एजेंसी भी है इस बार जो है वो बदलने वाली है। ऐसी खबर आपकी यहाँ पर निकल के जो है वो आई है। यानी कि पहले जो है यहाँ पर आपकी काउंसलिंग, ठीक है, आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो आपका सीजीडीएमई यहाँ पर जो है वो कराता था। लेकिन इस बार सीजीडीएमई जो है वो इस बार ई काउंसलिंग सर्विस के अंडर जो है वो आपका काउंसलिंग कराने का सोच रहा है। यानी कि पहले जो है वो आपका काउंसलिंग फॉर्म सीजीडीएमई भरवाता था, यानी कि सीजीडीएमई जो है वो कंडक्ट कराता था। तो काफ़ी इजी स्टेप्स के साथ आप जो है वो काउंसलिंग फॉर्म यहाँ पर जो है वो भर पाते थे। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत होती थी। सारा कुछ जो है यहाँ पर आपका जो है वो सीजीडीएमई से उठा लिया जाता था या फिर जो है वो व्यापम, आपको पता होगा कि व्यापम से आपने जो है रजिस्ट्रेशन करा है तो वहाँ पर आपकी जो है वो फ़ोटो, आईडी, आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ डिटेल वहाँ पर पहले से डला हुआ है। तो वहाँ से आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर उठा लिया जाता था, जैसे आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, फ़ोटो हो गया, साथ ही आपका रिज़ल्ट हो गया, 12th का रिज़ल्ट हो गया या फिर 10th का रिज़ल्ट हो गया। सारा कुछ यहाँ पर जो है वो उठा लिया जाता था, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार अगर आपकी काउंसलिंग की सर्विस यानी कि काउंसलिंग का एजेंसी जो है वो बदल दिया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि अब ई काउंसलिंग सर्विस के जरिए यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ई काउंसलिंग सर्विस के तहत, ठीक है, आपकी जो है वो आईटीआई की काउंसलिंग यहाँ पर कराई गई है। साथ ही साथ जो है वो आपकी ई काउंसलिंग सर्विस के तहत आपकी जो है वो डीएलएड और बीएड की भी काउंसलिंग यहाँ पर कराई गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हमें जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही पिछले टाइम यानी कि 2025 में हमने देखा था कि आपकी पीपीएचटी की काउंसलिंग भी आपकी जो है ई काउंसलिंग एजेंसी के तहत जो है या फिर ज़रिए कराई गई थी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ पर आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है
आपके डॉक्यूमेंट अपलोड पर। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो है वो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको स्पेशल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट के अनुसार 20 केबी से कोई डॉक्यूमेंट 50 केबी के अंदर होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट जो है भाई 100 से 500 के बीच होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट आपका जो है वो पीडीएफ यानी कि पीडीएफ में होना चाहिए, तो कोई आपका जो है यहाँ पर इमेज में होना चाहिए, तो कोई आपका जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि ई काउंसलिंग सर्विस के तहत अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो अब आपको जो है वो डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को भी आपको जो है वो विशेष तौर पर यहाँ पर परिवर्तित करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने फ़ोटो जो है वो मोबाइल से खींचकर क्रॉप वगैरह किया, अच्छे से यहाँ पर सेट किया और अपलोड कर दिया। ऐसे अपलोड अगर आप करोगे तो आपका अपलोड होगा ही नहीं। यानी कि जहाँ पीडीएफ मांगा जाएगा आपको पीडीएफ अपलोड करना होगा, जहाँ इमेज मांगा जाएगा इमेज यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही साथ स्पेशल आपको जो है वो 50 केबी से 100 केबी मांगा जा रहा है, तो 50 से 100 केबी के बीच यहाँ पर जो है वो अपलोड करना होगा। 100 से 1 केबी ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं होगा, अगर 50 से 49 हुआ तो भी अपलोड यहाँ पर नहीं होगा। यही बहुत सारी दिक्कतें आपको जो है देखने को मिलेंगी। उसके बाद यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते करते गलती से भी बैक बटन दबा दिया, यानी कि आपने जो है वो बैक बटन यहाँ पर प्रेस कर दिया, तो पूरा यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्म डिलीट हो जाएगा। आपको फिर से लॉगिन करना होगा, यानी कि फिर से लॉगिन करोगे, पासवर्ड डालोगे, आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, इतना मैच करने के बाद फिर से आप ओटीपी, ठीक है, यहाँ पर ओटीपी सबसे ज़्यादा मेन होता है, ओटीपी डालोगे तो ओटीपी आपका वेरीफाई होगा, तब कहीं जाकर आप जो है उस फॉर्म में फिर से कंटिन्यू हो पाओगे। यानी कि यहाँ पर सीधी और साफ बात ये है कि आपकी ई काउंसलिंग सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। हालांकि ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इसे बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन ये भाई इजी टू यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपको ईजिली यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म बिल्कुल भरने नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें जो है वो होती है। मान सकते हो कि जो काम यहाँ पर 5 मिनट का होता था, अब यहाँ पर आपको आधे घंटे का काम करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट को आपको जो है यहाँ पर फॉर्मेट में सेट करने होंगे, उसके साइज को सेट करने होंगे, तब यहाँ पर जाकर आप अपलोड कर पाओगे, तब कहीं जाकर आप काउंसलिंग फॉर्म भर पाओगे। और इसका जो है यहाँ पर हमें जो है वो प्रूफ भी देखने को मिला था कि जैसे आपका जो है यहाँ पर देखिए सीजी स्टेट नीट का काउंसलिंग हुआ, तो आप सभी ने यदि फॉर्म खोल के देखा होगा तो ये सीधे जो है वो हमें ई काउंसलिंग सर्विस के साइट पे जो है वो ले जा रहा था, जो कि आपका साइट का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही दिखता है। हालांकि ये अभी जो है वो डीएलएड के लिए यहाँ पर जो है वो आपका ओपन हुआ है, तो डीएलएड के लिए यहाँ पर डीएलएड का नाम जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन ठीक इसी प्रकार का इंटरफेस आपको जो है वो ई काउंसलिंग सर्विस के तहत जो है वो देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुँचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना करो।